Hey dear, welcome back to the code behavior. Hope you are doing great. In today video, we'll see about how to create a Express.js configuration file. So, in previous video, we have see we have created a API in user controller and उसको हमने कॉन्फ़िगर किया था, राउट्स क्रिएट किए थे और उसे हमने फाइनली रन किया था और हमने जो हमारा आउटपुट है वो हमने यहाँ पे एक स्लैश यूज़र करके हमने एक API क्रिएट की थी और उसमें हमने आउटपुट अपना यहाँ पे देखा था. सो जैसा कि हमने यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट की है डेटाबेस डॉट जेएस, मतलब जो हमारा कनेक्शन है उसको हमने क्या किया है ऐप डॉट जेएस में, जो कि जैसे जनरली हम क्या करते हैं कि आपको मैं शो कराता हूँ यहाँ पे जो हमारा ऐप डॉट जेएस फाइल है इसी में डेटाबेस कन्फिगर, अगर आप बिगिनर हो या फिर कोई है वैसे तो डायरेक्टली क्या करता है किसी में डेटाबेस डॉट जेएस आई मीन कनेक्शन का जो कोड है यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. सो जनरली होता क्या है कि कोड हमें बार बार या फिर एक कोड ऑर्गेनाइज में करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेटाबेस डॉट जेएस की फाइल कनेक्शन की जो फाइल होती है उसको हम अलग से बनाते हैं. ठीक है. जैसा कि हम बिगिनर एज वेल एज एडवांस हम नोड जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप या फिर ट्यूटोरियल हम देख रहे हैं. सो इसमें हम बिगिनर वाली चीज़ें तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ही. नेक्स्ट साथ में हम क्या करेंगे, जो एडवांस लेवल का जो हमारा प्रोजेक्ट सेटअप होना चाहिए, जो नोड जेएस विद एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्चुअल प्रोजेक्ट होता है रियल टाइम, जो एक्चुअली हम कंपनी में काम करते हैं वो कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए उसके अनुसार यहाँ पे हम सेटअप कर रहे हैं. ठीक है. सो अभी हमने हमारा एक कन्फिग फाइल है यहाँ पे आप देख रहे हो एसआरसी के अंदर. सो एक्सप्रेस डॉट जेएस फाइल भी हमने क्रिएट किया था जो हम डायरेक्टरी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप ट्यूटोरियल में जाके वहाँ से देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा एक्सप्रेस की फाइल है इसमें भी हमें कोड लिखना है. ठीक है. जिससे कि हमें बार बार जो एक्सप्रेस का कन्फिग्रेशन है, एक्सप्रेस बेसिकली एक वेब फ्रेमवर्क है नोड जेएस के लिए, एपीआई डेवलपमेंट के लिए. उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा कन्फिग्रेशन है उसको हम लिखेंगे. ठीक है. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक्सप्रेस के लिए. लेट्स राइट कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस. ओके. नेक्स्ट हमें इसमें कन्फिगर करना है अभी मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. और जहाँ तक यूसेज की बात है अभी हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम क्रिएट कर रहे हैं. जहाँ तक यूसेज की बात है तो यूज़ आने वाली वीडियो में इसका आपको यूज़ दिख जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में ही दिख जाएगा. कुछ चीज़ों का अभी जो करंट इन्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको दिख जाएगा. नो वरीज अबाउट दैट, कि हम ये चीज़ एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे हैं. आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको यहाँ पे यूज़ मिल जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन तो इसी वीडियो में कर दूंगा. ठीक है. कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जनरली जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं वो क्या होते हैं, पैकेजेस होते हैं. ठीक है. जैसे हम नोड जेएस प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं तो उसमें जो एक्सप्रेस का जो एनपीएम पैकेज नोड पैकेज होता है. ठीक है. एनपीएम का पैकेज, बॉडी पार्सर भी एक पैकेज है, मॉर्गन भी एक पैकेज है और पाथ भी यहाँ पे एक पैकेज है. वैसे नोड जेएस का एक यहाँ पे एक मॉड्यूल है. ठीक है. ग्लोबल मॉड्यूल आप कह सकते हो. ठीक है. इसको हमने यहाँ पे कुछ पैकेज होते हैं, कुछ नोड जेएस का अपने मॉड्यूल होते हैं, तो पाथ यहाँ पे एक मॉड्यूल है. ठीक है. इन चारों चीज़ों के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक्सप्रेस जो हो गया, पहला क्या हो गया, एक्सप्रेस वेब फ्रेमवर्क. ठीक है. एक्सप्रेस जो हो गया फ्रेमवर्क हो गया नोड जेएस के लिए. बॉडी पार्सर जो होता है मिडिल वेयर फॉर पार्सिंग इनकमिंग रिक्वेस्ट बॉडीज. जैसा कि अगर हम पोस्टमैन की बात करें, मैं पोस्टमैन आपको ओपन करके दिखाता हूँ. ठीक है. तो पोस्टमैन में क्या होता है कि हम मल्टीपल टाइप से जो डेटा होता है उसे हम सेंड करते हैं. ठीक है. कभी जेसन के फॉर्मेट में, कभी फॉर्म डेटा होता है, कभी यूआरएल इनकोडेड होता है. मल्टीपल वेज में हम डेटा को सेंड करते हैं. तो उस डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है, आई मीन डेटा को पार्स करते हैं. उस केस में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी पार्सर है उसकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. अभी नोड जेएस ओपन होने तो उसको मैं आपको शो कराता हूँ. उसके बाद है मॉर्गन. मॉर्गन क्या होता है, एक मिडिलवेयर होता है फॉर लॉगिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट. इसका भी जो मेन यूज़ है, जस्ट वेट. ठीक है. इसका भी जो मेन यूज़ है वो क्या होता है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के लॉगिंग के लिए होता है. ठीक है. लॉग करता है नेटवर्क में. इसका भी आगे आने वाली वीडियोस में यूज़ होगा, मैं आपको वहाँ पे शो कराऊंगा. पाथ जो होता है ये होता है पाथ प्रोवाइड करने के लिए. जैसा कि आप इमेज फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा एक ब्रिक प्रोजेक्ट होता है रियल टाइम या फिर बिग प्रोजेक्ट हो गया, तो उसमें इमेजेस को हमें क्या करना होता है, शो भी कराना होता है, प्रीव्यू कराना होता है. ठीक है. फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, उनको प्रीव्यू कराना होता है. तो उस केस में क्या होता है कि पाथ जो यहाँ पे मॉड्यूल है इसका यूज़ होता है. ठीक है.
सो इस वजह से हम इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो अभी के लिए हम पोस्टमैन को रहने देते हैं बिकॉज इट इज़ क्रिएटिंग सम इशू वाइल ओपनिंग। सो वहाँ पे मल्टीपल टाइप से आपने सेंड किया होगा डेटा पोस्टमैन से, या फिर आप कहीं से भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो कुछ जेसन फॉर्मेट में होता है, कुछ यूआरएल इनकोडेड होता है, कुछ नॉर्मल होता है। सो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बॉडी पार्सर यूज़ करते हैं पार्सिंग के लिए। सो अब हमें क्या करना है, इसे जो चीज़ें हैं उसको हमें एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम एक पैरामीटर लेंगे ऐप। ये ऐप पैरामीटर क्या होगा, जो हम इस एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर करेंगे कहाँ पे, मतलब इस फाइल को जो हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट जेएस में। सो वहाँ से हम एक्सप्रेस का एक इंस्टांस यहाँ से हम पास करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे मिडिलवेयर है उनका हम यूज़ करेंगे ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट यू आर एल इनकोडेड। नेक्स्ट हमें जो यूज़ करना है वो ये हो गया यू आर एल इनकोडेड के लिए हम यूज़ करते हैं बॉडी पार्सर। ठीक है, और दूसरा जो हमारा यूज़ होगा वो होगा जेसन फॉर्मेट के लिए। ठीक है, सो अगर हम यू आर एल इनकोडेड वहाँ से डेटा भेज रहे हैं पोस्टमैन से, तो उस केस के लिए ये वाला मिडिलवेयर यूज़ होगा। ठीक है, जो हमने इस लाइन में लिखा है। और नॉर्मल अगर हम जेसन फॉरवर्ड में भेजते हैं तो ये वाला मिडिलवेयर वहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, और जो हमारा पाथ है उसको क्या करते हैं, स्टैटिक फाइल्स के लिए होता है, इमेजेस फाइल्स के लिए होता है। सो उसका भी हम यहाँ पे एज ए मिडिलवेयर यूज़ करेंगे। सो जो यूज़ होता है, यूज़ क्या है, एक मिडिलवेयर है। ठीक है, ये एक मिडिलवेयर ही है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हम चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं वो क्या होता है कि ग्लोबली यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ऐप डॉट यूज़ जो हो गया, ये एप्लीकेशन लेवल पे मिडिलवेयर हो गए सारे। ठीक है, सो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, एक्सप्रेस का एक फंक्शन है ये, पाथ डॉट ज्वाइन। इसमें दो पैरामीटर पास करना होता है, पहला हो गया डी आई आर नेम, और दूसरा जो पैरामीटर हो गया वो हम पास करते हैं। ठीक है, पब्लिक फोल्डर यहाँ पे कुछ इशू आ गया, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, स्टैटिक के अंदर हमें इसको लिखना था, हमने बाहर लिख दिया इसको। सो लेट्स कॉपी दिस। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्रेस डॉट जिसके बाहर आप जाते हो और उसके बाहर आप जाते हो तो उसके पैरेलल में है। ठीक है, सो दिस इज़ फाइन। सो इन चीज़ों के बारे में अगर हम डिस्कस करें, ऐप डॉट यूज़, बॉडी पार्सर, मॉर्गन और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। सो इनके बारे में जो पहला है बॉडी पार्सर हो गया, जैसे हमने बताया कि इनकमिंग रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा है, सो अगर यू आर एल इनकोडेड में आ रहा है तो बॉडी पार्सर डॉट यू आर एल इनकोडेड, अगर जेसन फॉर्मेट में आ रहा है तो बॉडी पार्सर डॉट जेसन फॉर्मेट हम यूज करते हैं। और ये हो गया जो मॉर्गन डे हो गया, इट इज़ अ मिडिल वेयर फॉर लॉगिंग एच टी टी पी रिक्वेस्ट। द डे फॉर्मेट प्रोवाइड्स कंसाइज आउटपुट विद द कलर्ड स्टेटस कोड। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे जब एपीआई कॉल होगी तो उस केस में हमें यहाँ पे इसका यूज़ होगा। और एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक जो हो गया, ये हो गया यूज टू सर्व स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, सो स्टैटिक फाइल्स को सर्व करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमें जो लास्ट लिखना है उसके बारे में हम देखते हैं, जो कि एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर है। सो लेट्स राइट दैट, एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। ठीक है, सो ऐप डॉट यूज़, इसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर में पास करना होता है। ठीक है, चार पैरामीटर होंगे, पहला हो गया एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हो गया नेक्स्ट। ठीक है, सो इसके ऐप डॉट यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन हमें पास करके करना होता है। सो कॉल बैक फंक्शन, और उसमें पैरामीटर्स हो गए, और उसके बाद हम फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, सो उस केस में क्या करते हैं कि हम एरर अगर हमारा पर कोई आता है तो उस केस में कंसोल डॉट लॉग हम करा सकते हैं, एरर डॉट स्टैक स्टेटस।
कोई आप मैसेज यहाँ पे पास कर सकते हो, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। सो ये हो गया हमारा जो एरर हैंडलिंग के लिए, अगर यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना चाहें। सो दिस मिडलवेयर कैचेज एरर्स दैट अकर्स ड्यूरिंग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग। इट लॉग्स द एरर स्टैक टू द कंसोल एंड सेंड जेनरिक एरर रिस्पॉन्स विद स्टेटस कोड ऑफ 500। ठीक है। सो ये हो गया हमारा पूरा कन्फिग्रेशन किसका, एक्सप्रेस.js का। कुछ हमने इसमें जो अभी रिक्वायर्ड है उसको हमने यूज़ किया है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ही आपको जो बॉडी पार्सर है इसका यूज आपको मिल जाएगा, लाइक वाई वी आर यूजिंग दिस इन एक्सप्रेस कन्फिग्रेशन। सो सबसे पहले हमें करना है कि जो express.js फाइल है इसका हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। सो कन्फिग के अंदर क्या है, एक्सप्रेस। ठीक है। एंड हियर वी विल राइट लाइक कन्फिग एक्सप्रेस। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कन्फिग एक्सप्रेस है इसका यूज कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया है, यू कैन सी लाइक here we are taking a parameter। ठीक है। and that parameter is like just config database के पहले आपको करना है express, and यहाँ पे आपको पास करना है app। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और देखना है, यहाँ पे क्रैश हो रहा है या हाँ, यहाँ पे हमें पास करना है, पास हमने कर दिया ऐप। सो लेट्स सी क्या एरर थ्रो कर रहा है। एरर कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल मॉर्गन। सो इसमें एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने मॉर्गन इंस्टॉल नहीं किया है। सो लेट्स सी। npm i मॉर्गन। ठीक है। सो मॉर्गन का जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं था, सो उस केस में हमारे पास इशू था। अभी के लिए अगर आप देखोगे, इसे रन करोगे तो आई थिंक इट इज़ रिजॉल्व नाउ। ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब एक चीज़ हमें और देखना है कि जो हम कन्फिग डेटाबेस हमारा यहाँ है, डेटाबेस कन्फिग्रेशन। सो यहाँ पे हम रिक्वायर वाला केस यहाँ पे हम लिख रहे थे, तो इसको हम रिप्लेस करके चेक करते हैं वंस, लाइक इट इज़ वर्किंग और नॉट। तो अभी जो हमारा एक्सप्रेस कॉन्फ़िगरेशन का जो हमारा मेन यूज़ है वो मैं आपको शो कराता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा डॉट एन बी कन्फिग है यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है, और डेटाबेस में भी यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में यूज़ नहीं करना है, सो इसको कंट्रोल एक्स करते हैं। ठीक है। जबकि हमारा कन्फिग्रेशन जो डॉट एन बी फाइल से अगर हमें डेटा गेट करना है, सो इसका यूज़ हमें करना पड़ेगा। यहाँ भी हमने यूज़ किया है तो यहाँ पे भी हमें नहीं करना है। सिंपल एक जगह हमें यूज़ करना है, कहाँ पे, एक्सप्रेस में जाके हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। सो अब अभी देखो एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप जाओगे, कन्फिग्रेशन यहाँ पे हमने लगा दिया और यहाँ पे हट गया। तो अभी तक हम डेटाबेस डॉट जेएस और ऐप डॉट जेएस दोनों जगह रिक्वायर्ड जो डॉट एन बी है हम दोनों जगह कर रहे थे। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक्सप्रेस डॉट जेएस जो कन्फिग्रेशन फाइल है उसमें हमने इसका यूज़ किया। ठीक है। इंपोर्ट किया, और हम इसका जो यूज़ है वो दोनों जगह कर सकते हैं। लाइक यहाँ भी हमने प्रोसेस डॉट एन बी से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट जो हमारा इसका यूज़ किया है, और यहाँ पे पोर्ट भी हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है। सो पहला जो आपका इसका यूज़ है वो आपने यहीं पे देख लिया। एक्सप्रेस डॉट जेएस कन्फिग्रेशन इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर आप एक लार्ज प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो या फिर एक इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, सो दैट इज़ वेरी रिक्वायर्ड थिंग देयर। ओके। So guys, today we are done with the creating express.js configuration file. In next video we'll create model and get API to fetch data from database. Okay, so हम मॉडल क्रिएट करेंगे। लाइक हमारे पास जो पहला टेबल होगा, हमने जो यूज़र कंट्रोलर लिखा है, सो पहला टेबल हमारे पास यूज़र होगा, तो सो हम यूज़र मॉडल हम क्रिएट करेंगे, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, डेटा भी फेच करेंगे फ्रॉम द डेटाबेस। सो गाइज, होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी रिकमेंडेशन देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। So guys, please like this video, subscribe the channel, and turn on notification for more exciting videos. So guys, thank you very much for watching this video, and see you soon in next video. Bye bye, take care.